बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही भारत के अंदर इलेक्शन कैंपेन चल रही है और मोदी गली गली जा रहा है, हर जगह पर घूम रहा है और लोग बड़ी तादाद के अंदर उसके पास यानी वोट देने के लिए आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको वोट देंगे। इस सारी सूरत हाल के अंदर जब भारत में इलेक्शन कैंपेन उरूज पर चल रही है और मोदी के खिलाफ जो वोट्स आ रहे हैं वो भी उरूज पर आने की तैयारी है, लेकिन सूरत हाल बड़ी अजीब हुई है कि अचानक से खबर आती है कि इंडिया की एयरफोर्स की एक गाड़ी जा रही थी, उसके ऊपर हमला हो गया है। अब आप देख सकते हैं मनाजिर ज़रा कि हमला हुआ है, उस पर गोलियों के निशानात जो हैं वो गाड़ियों पर मौजूद हैं। अब हमला हुआ है और इस हमले के बाद कहा गया है कि कई लोग मारे गए हैं उनकी एयरफोर्स के, और बहुत सारे जो लोग हैं उनको हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और इस हमले के नतीजे में जो लोग हस्पताल जिनको फौजियों को मुंतकिल किया गया है उनमें से काफ़ी की हालत जो है वो तशवीशनाक है और वो उनके मुताबिक कि वो मारे जा सकते हैं या उनकी मौत हो सकती है। अब इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ा काम ये है कि जैसे ही ये सिलसिला शुरू हुआ है उसी वक्त भारत के अंदर कैंपेन ये शुरू हो गई है कि पाकिस्तान ने ये हमला करवाया है और बदला अगर आपको लेना है पाकिस्तान से तो मोदी को आपने भरपूर अंदाज में वोट करना है। इतना वोट करें कि हम पाकिस्तान में घुसकर मारे और हम पाकिस्तान पर हमला करें। ये इस वक्त भारत में चल रहा है और इस सारी सूरत हाल के अंदर पूंछ मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुका है। पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर की साइड जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। जो लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग हो रही है, उनकी तलाशी ली जा रही है और बड़े पैमाने पर इस वक्त यानी आप ये सोचो कि कैंपेन शुरू हुई है। अब ये असल में एक आगाज है। एक तरफ तो आप ये देखिए कि मोदी ने काम ये किया है कि पूरी इलेक्शन कैंपेन के अंदर उस बंदे ने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। बस वो इतना कहता है कि एक पड़ोसी मुल्क है जो पहले दहशतगर्दी करता था, अब उसकी जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान यानी इस सारे मामले पर इनडायरेक्टली हमारा नाम उन्होंने लिया और कहता जी अब उसकी जरूरत नहीं है कि वो मुल्क भारत में हमला कर सके। और आज देखो मैंने उसकी क्या हालत कर दी है कि वो भीख मांगता फिरता है, उसके पास आटे को पैसे नहीं है, लाइनें लगी हैं। यानी उनके मुल्क की तबाही इतनी हो चुकी है कि कोई मुल्क उसको कर्जा देने को तैयार है। अब जब ये बात कहता है तो ऑडियंस फिर अचानक आना शुरू कर देती है कि जी वो तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान। तो वो आगे फिर मजाक उड़ाकर कहता है कि देखो मैंने तो उस मुल्क का नाम भी नहीं लिया, हम देखो मून पर लैंड कर चुके हैं और उस मुल्क की आप हालत देख लो कि उनके पास रोटी नहीं है, आटा नहीं है, खाने को वो तरस रहे हैं। और देखो मैंने उसका क्या हाल किया है कि वो कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर है। देखिए ये कैंपेन जो है वो चला रहा है, इसके साथ उसने काम क्या किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो वाकई तैयारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर वो एक स्ट्राइक करें। इस हमले के बारे में ज़रा चल कर डिस्कस करते हैं आगे कि असल में हुआ कैसे है। इन्हीं बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि आपकी सिक्योरिटी इतनी वीक है। एक अजीब सूरत हाल हुई है कि बहुत सारे लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं कि इस वक्त इस इलेक्शन में कंगना रनौत भी खड़ी है बीजेपी की जानिब से। यानी वो लोकसभा की इस कैंडिडेट है और गालिबन वो जीत जाएंगी हिमाचल से। अब यहाँ जो असल कहानी शुरू हुई है वो ये है कि कंगना रनावत को इन्होंने लॉन्च किया। पाकिस्तान का नाम मोदी नहीं ले रहा, ये बड़ी अहम बात है, लेकिन उसके जितने निचली सतह पर लोग हैं वो नाम ले रहे हैं। अब कंगना रनावत कहती है कि आपको पता है कि हमने मोदी ने क्या हाल किया है पाकिस्तान का। उसने कहा है कि इस वक्त पहले तो ये भीख मांगता था, अब हमने ऐसा काम किया है कि कोई मुल्क इसको भीख देने को तैयार नहीं है। अब ना इनको कोई पैसा देता है, ना इनको कोई लोन देता, ना भीख देने को तैयार है। और हम इनका ऐसा शिकंजा टाइट कर रहे हैं, हम इनको ऐसा बर्बाद कर रहे हैं कि ये काम सिर्फ मोदी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। कि अब आने वाले वक्त में पाकिस्तान को कोई भीख नहीं देगा, ये खुद ही मर जाएगा। अब हमें इन्हें मारने की जरूरत नहीं है। उसे कहा आपने देखा नहीं कि मोदी ने एक उंगली उठाई थी और अभिनंदन को इन्होंने वापस कर दिया था, चाय पिलाकर खुद छोड़ने के लिए आए थे। इतना डर है इनको मोदी का, और एक हमला भी अगर इन्होंने किया तो उसके बाद हम पाकिस्तान को खत्म करने की तरफ आ जाएंगे। नाउजुबिल्ला, अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। ये इस वक्त सूरत हाल है कि उनकी कैंपेन की कि उन्होंने उस औरत को लॉन्च किया है जो पूरी तरह पहले भी बीजेपी के एजेंडे पर चली थी, लेकिन अब चूंकि इलेक्शन आया है तो वो लोकसभा की मेंबर और इसको वो मिनिस्टर भी बनाएंगे। ये भी आप ज़हन में रखिएगा, उसको इन्होंने मिनिस्टर बनाना है
और गालिबन हो सकता है उससे वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर, अभी तो आपको ये लग रहा है कि कंगना रनावत बस सिर्फ एक ऐसे यानी एक एक्ट्रेस है या लोकसभा की मेंबर, उन्होंने इसको जो इस्तेमाल करना है जिस लेवल पर, क्योंकि गुफ्तगू उसको वो करवाते हैं, स्पीच ज़्यादातर उसको देते हैं, वो वहीं पर पढ़कर देती है, जो उसको एजेंडा मिलता है वो करती है। अब सूरत हाल यहाँ पर ये है कि इतने बड़े हमले के बाद आप देखिए कि उन्होंने छोड़ना नहीं है इस हमले को। अब हमले के नतीजे में गालिबन एक सूरत हाल हुई है, फिर दो, फिर कई चीज़ें होती हैं। देखिए ये इलेक्शन मोदी पाकिस्तान के ऊपर नहीं जीत रहा, ये आप ज़हन में रखिएगा, वो पाकिस्तान उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि कई जगह पर उसको अपना वोट बैंक बढ़ाना है तो वो एक हमले का एक सिलसिला शुरू करते हैं। अब आप बताइए कि हमें हमले का कह रहे हैं कि जी हमने हमला किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे वो पुराना और आज तक वो मामला हल नहीं हो पाया कि जब पिछला बिन पर हमला हुआ था तो उस वक्त जो गाड़ी जा रही थी, यानी आप ये सोच लें कि जो गाड़ी जा रही थी वो उल्टे रुख जा रही है, यानी ये सूरत हाल है कि उल्टे रुख गाड़ी जा रही है और वहाँ पर 3 चेक पोस्ट वो क्रॉस कर जाती है, तो वो कैसे हमला होता है। आज तक ये मामला पता नहीं चल सका। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है कि आपके जी वो दहशतगर्द निकल आए हैं, उन्होंने गोलियां मार दी हैं, और जी फलाना कर दिया है, फलाना कर दिया, और उसके बाद वो सारे पहुंच गए। ये असल में एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि हमने असल कहानी ये होगी कि अगर इसके बाद इन्होंने सीरीज ऑफ हमले करवाए, 1 या 2 3 हमले करवाए, तो मोदी ने फिर डायरेक्टली खुद कह देना अपनी कैंपेन के अंदर कि अब हम बदला लेंगे और आपने मुझे वोट देना है कि मैं इलेक्शन से फारिग हो जाऊं, उसके बाद मैं बदला लूंगा और मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने ये प्लान करके रखा हुआ है कि हमने वाकई पाकिस्तान पर हमला करना है, तो इस तरह के वो 2-4 हमले करवा देंगे बड़े, और उसके बाद वो प्रॉमिस लेगा अपनी कौम से कि ये मैं आपको टाइमलाइन दे रहा हूँ, ये मुझे आप ज़रा इलेक्शन से फ्री होने दें, मैं उसके बाद हमला करूंगा। यानी उसका ये इनडायरेक्टली मतलब होगा कि मुझे इतनी बारी अक्सरियत से जितवाना कि मैं फ्री हो जाऊं, क्योंकि इंडिया में IPL भी जारी है, इंडिया में इलेक्शन की कैंपेन भी जारी है, कि भाई एक दफ़ा मैं ये काम कर लूं तो फिर देखिए मैं क्या सूरत हाल करता हूँ। आप अंदाज़ा कर लें कि किसी और मुल्क में इलेक्शन या कुछ होता तो वहाँ पर, इंडिया में इतना लंबा चलता है, वहाँ पर क्रिकेट की कोई चीज़ भी ना होती, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना जो दागा। देखिए हमने हमले की बात करते हैं, हमें तो रोटियों के लाले पड़े हुए हैं, और आर्टिकल 370 के ऊपर पाकिस्तान ने जिस तरह स्टैंस लिया वो सारी दुनिया ने देखा कि यानी हमने सही मायनों में इंडिया को वो कश्मीर खा गया, हम मुजम्मतें करते रह गए, हमने कुछ भी नहीं किया, तो हमने क्या हमला करना है जाकर, या हम पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। भाई सारी सूरत हाल में सबको पता है कि फैटफ का मामला हुआ, हम कैसे वो निकल कर आए, मईशत हमारी बिल्कुल ठीक नहीं हुई। जिस मुल्क की मईशत ठीक नहीं होती वो कब्र में जाता, लेकिन क्या ये हम लोग की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान पर? अब इस बात को समझिएगा कि हो क्या रहा है। देखिए इंटरनेशनल सतह पर हुआ ये है कि इस वक्त जो 5 है, जो 5 ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज है, एक तो वो याद रखिएगा ये अजीत डोवल के ऊपर वो बैन लगा रही हैं, और उसको पूरी तरह यानी सिंगल आउट करने के बाद कि ये बंदा, उन्होंने कहा जी हमने एक तो पकड़ लिया वो बंदे जो कनाडा के अंदर थे जिन्होंने नज़र को मारा था और सिखों पर हमले में, वो हमने पकड़ लिए। इसके अलावा कई ममालिक है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और बहुत सारे ममालिक ने कहा है कि यहाँ पर भी इंडिया की कार्रवाइयाँ करने की वो तैयारी थी सिखों पर, लिहाजा हमने बंदे पकड़ लिए। अब पूरी दुनिया के अंदर ये सिलसिला शुरू हुआ है कि दहशतगर्दी असल में जो करवाने वाला मुल्क है वो भारत, उसमें उसका नाम आ रहा है, और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का ये काम लग रहा है, और नाम उसमें आ रहा है अजीत डोवल का। अब इस सारी सूरत हाल में इंडिया में चल रही है इलेक्शन कैंपेन। अब राहुल गांधी हो या बाकी सारे, वो जाहिर सी बात है इस इशू को कैश करवा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेव जो मोदी की चली हुई है वो इलेक्शन जीत सकता है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर पासा पलट रहा है और चीज़ें बदल रही है और ऊपर नीचे सूरत हाल हो रही है, तो गालिबन हालात ये बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि मामलात काफ़ी हद तक ख़राब होने जा रहे हैं, और इंडिया इस इंटरनेशनल इशू को दबाने के लिए कोई बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ सकता है, जिसमें इंडिया में सीरीज ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं। जैसा सत्यपाल मलिक ने बताया था, कश्मीर का साबिक गवर्नर, उसने कहा था कि मोदी असल में कुछ इस्लामिक कंट्री से बातचीत ये कर रहा है कि आप पाकिस्तान पर दबाव डालें। अमेरिका पर भी कह रहा है कि मैं पाकिस्तान पर जब हमला करूं तो वो बदले में रिएक्ट ना करें, यानी वो वहाँ पर मेरी जो फौज है वो गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर या फलाना,
वहाँ पर को 15 को दिन के लिए रहने दें और उसके बाद फिर मैं वहाँ से आ जाऊँ तो मैं उस बेस के ऊपर इलेक्शन या बहुत सारी चीज़ें लेकर चलूँ। अब ये सूरत हाल थी पहली, लेकिन इस वक्त जो मामला जारी है, इंडिया को इंटरनेशनल सतह पर अब बहुत ज़्यादा है। देखिए आर्टिकल्स आ रहे हैं, मोदी ने शायद ये समझा था, जैसे उसने पाकिस्तान में अभी हालिया 20 लोग मारे, घुसकर मारे, उन्होंने कहा कि हमने तो घुसकर मारे हैं, और ओपनली राजनाथ सिंह ने कहा भाई घुसकर मारे, तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन याद रखिएगा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये तो सॉवरन कंट्रीज हैं। आप इनके मुल्क में जाकर हमला करेंगे या अमेरिका पर, आप सोचिए इंडिया की ये सूरत हाल है कि इंडिया इतने पैमाने पर, यानी धड़ल्ले से उसने कहा कि भाई हम तो हमला करेंगे। यानी आप अंदाजा कर लें कि पन्नू के बारे में उन्होंने कहा क्लियरली कि हम इसको अमेरिका में घुसकर मार सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ चुप इसलिए क्योंकि वो CIA के लिए भी काम करता है, तो अमेरिका का एसेट है, वरना हम इसको घुसकर कब का मार देते। आप सोचे इस लेवल पर, इस पैमाने पर जाकर जो गुफ्तगू किया तो क्या हाल होगा। अब जो भी मामला हुआ है, उन्होंने याद रखिएगा सीरीज ऑफ इवेंट्स की शुरुआत कर दी है। देखिए वैसे भी आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, वो पूरा इलेक्शन में खुद मोदी बात नहीं कर रहा, निचली सतह पर बातचीत की जा रही है। अगर इन्होंने प्लान इसी तरह रखा कि हमने सीरीज ऑफ इवेंट्स करवाने हैं और उसके बाद ये काम किया, तो फिर एक चीज ध्यान में रखिएगा, मोदी इलेक्शन के दौरान मिड के अंदर, अब ये असल में सिलसिला शुरू हुआ है, ये तकरीबन 1 महीना पूरा इलेक्शन चलना है उनका, तो वो वहां पर जाकर फिर कह सकता है कि ठीक है आप मुझे ये वोट दें। यानी वो ये नहीं कहेगा कि आप मुझे वोट दें मैं बदला लूंगा, वो असल में वर्ड्स को यूज करेगा कि जीत तो मैं रहा हूं, और गालिबन वो जीत भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अपोजिशन को उसने जेलों में डाला। वो ये कह रहा है कि आप इंतजार करें, ये इलेक्शन खत्म होने दे, देन मैं इनसे बदला लूंगा और मैं आपको लेकर दिखाऊंगा, जरा इलेक्शन पूरे कवर होने दे। यानी उसने असल में वो इनडायरेक्टली जो नफ्सियात का वो काम कर रहा है, नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल करते हुए वो कह रहा है कि भाई मैं इलेक्शन जीत लूं, फिर मैं देखे इनको बताता हूं और आप तैयार रहेगा। और दूसरी सूरत हाल आप ज़हन में रखिएगा, ये टर्म मुकम्मल उसकी होते ही, यानी तीसरी दफ़ा जब वो आ जाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है 5 साल के लिए तो वो कहीं नहीं जाने वाला। उसने चाइना से लड़ाई नहीं करनी, उसे पाकिस्तान से करनी है, और इस मामले पर वो तैयार है। देखिए अमेरिका के लिए जो पाकिस्तान है, यानी वो हमें गुलाम बना ले सारी ज़िंदगी, भारत नहीं बन सकता। वो बड़ा पावरफुल है, बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, उसकी इकॉनमी बड़ी ग्रो कर चुकी है, वो अमेरिका को टक्कर देने के लिए तैयार है। उसने चार्ट के ऊपर जब ये गोल्डमैन सैक और JP मॉर्गन और ये तमाम उनकी जब रिपोर्ट्स आ गई हैं कि मुस्तकबिल के अंदर दुनिया की 2 बड़ी इकॉनमी होंगी, बड़ी, एक नंबर 1 होगा, पहले नंबर पर चाइना और दूसरे नंबर पर भारत होगा, अमेरिका भी पीछे चला जाएगा। तो आप बताइए कि भारत इस सारी सूरत हाल में अमेरिका को घास डालता है ना, वो भारत अब अमेरिका को पूछता है, कोई भी उसने काम करना हो तो पूछता तक नहीं है। बल्कि आप अंदाजा कर लें कि ये बात मोदी को इतनी नागवार गुजरी कि जब उन्होंने अमेरिका को कहा कि आप हमें F-35 दें तैयार है, जो लेटेस्ट हैं सबसे, तो उन्होंने कहा कि भारत की एयरफोर्स अभी इस काबिल नहीं है कि हम उनको F-35 दे सके। असल में उनका इनडायरेक्टली ये कहना था कि अगर लड़ाई होती है और इनके जहाज या तैयारे गिर जाते और F-35 को तबाह हो जाते, तो वो तो सीधा जाकर चाइना को दे देंगे मलबा, तो जब वो वहां पर मलबा दे देंगे तो हमारे लिए तो बड़ा मसला है। ये बात भारत को बिल्कुल नागवार गुजरी। उसे काम ये किया कि हैरान कुन तौर पर राफेल से लेकर जो इजराइल के ड्रोन्स हैं, उसने कहा ठीक है तुम्हें मैं जवाब दूंगा, वो सारे के सारे मेड इन इंडिया बनाने शुरू कर दिए, एप्पल को वो इंडिया में लिया और बहुत सारी चीजें। यानी ये सूरत हाल हमने आज से पहले कभी नहीं देखी थी कि इंडिया ये काम करेगा। अब वो असल में तैयारी कर रहा है कि जब इंटरनेशनल सतह पर उसके खिलाफ केसेस बन रहे हैं और उनके खिलाफ ये मामला सामने आ रहा है कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ जो खालिस्तान और बाकी उनको मार रही है, तो आप ये सोचें कि इस सारे मामले पर क्या वो डाइवर्ट नहीं करेगा। इस वजह से वो पाकिस्तान का इलेक्शन, क्योंकि वो कहते हैं पाकिस्तान को कंपेयर ही नहीं करना, और बात उनकी बिल्कुल ठीक है। कहाँ पर देखिए तकरीबन $650 अरब से जायद उनके पास जो इस वक्त रिजर्व में मौजूद है, और कहाँ हमारे यहाँ पर 2-4 अरब वो भी किसी के दिए हुए, कभी बढ़ जाते IMF दे दे, कोई दे दे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। सो कहानी इस वक्त ये बता रही है कि इंडिया पूरी तैयारी करके बैठा। ये आपको सीरीज ऑफ इवेंट से पता चलेगा कि इनका प्लान क्या है। गालिबन जो प्लान की जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है कि ये पहला हमला है, और साथ ही उन्होंने कंगना रनावत समेत बहुत सारे अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू शुरू कर दी। और वो सोशल मीडिया पर अब क्या कह रहे हैं कि आप मोदी को वोट दें ताकि वो बदला ले सके पाकिस्तान से।
वरना पूरी कैंपेन में मोदी ने ओपनली नाम नहीं लिया, वो बल्कि ये बात कहता है कि पाकिस्तान के साथ मुकाबला, पाकिस्तान तो हमसे 100 साल पीछे। बात उनकी ठीक है कि अब मुकाबला नहीं है हमारा इंडिया के साथ, लेकिन ये बात भी तय है कि उनकी कश्मीर पर भी नजर है, गिलगित बल्तिस्तान पर भी नजर है। जिस तरह वो अमेरिका को आज ब्लैकमेल कर रहा है बहुत सारे मामले पर, वो ये चाह रहा है कि मैं कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को हड़प लूं और देन मैं चाइना से निगोशिएट करूं, वरना चाइना मेरे सर पर चढ़कर नाचेगा। ये इस वक्त की सूरत हाल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।